Hello everyone, I'm Anshika Dubey again here with another topic from HTML, that is table. In this video today I'm going to teach you the meaning of table, why we use table and how to create table in HTML. So let's start. तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि टेबल होता क्या है। तो टेबल मतलब होता है यूज टू डिस्प्ले डेटा इन टैबुलर फॉर्म। मीन्स टेबल टैग का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को टैबुलर फॉर्म में शो कर सके। अब टैबुलर फॉर्म क्रिएट कैसे होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, जैसे आप रोज एंड कॉलम्स खींचते हैं एक सेल क्रिएट होती है जिसमें हमारे डेटा शो होते हैं। ओके, जो किस फॉर्म में रहता है? टैबुलर फॉर्म में। तो टेबल क्यों यूज होता है? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा इन टैबुलर फॉर्म। ओके, और एक बात, अगर आप HTML में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कौन से टैग का यूज़ करना पड़ेगा? टेबल टैग का। ओके, बिना टेबल टैग के आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आप अपने एलिमेंट्स को वर्चुअली देखना चाहते हैं स्पेशली इन HTML5, सो यू हैव टू यूज टेबल। ओके, जैसे कि रिकॉर्ड्स हैं, है ना, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप पिछले साल का रिकॉर्ड्स दिखाइए, या आप किसी की आईडी डालते हैं तो पूरे डेटा उसके सामने शो हो जाते हैं। तो हो सकता है वो बेसिकली किस फॉर्म में हो? टेबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो टेबल मतलब क्या होता है? इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन टैबुलर फॉर्म। किसी भी डेटा को टैबुलर फॉर्म में देखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं टेबल। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं। ये देखिए टेबल सेल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टेबल सेल्स मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे ही रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है तो एक बॉक्स क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्स, और उस सेल्स को हम डिनोट करते हैं TD टैग से। कौन से टैग से? TD टैग। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब आप टेबल क्रिएट करोगे HTML में तो आपको उसके अलावा 3 कंटेंट्स और चाहिए रहेंगे। कौन कौन से? TR, TD, TH। पहला तो टेबल टैग है ही, लेकिन उसके अंदर आपको और कौन से कंटेंट्स चाहिए? TR, TD, TH। तो इसके आगे हम देखेंगे कि TR, TD, TH होता क्या है। और TD तो मैं अभी बताई ही हूँ आपको। ये देखिए, जैसे इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का तो एक बॉक्स क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल सेल्स, और ये किससे डिनोट किया जाता है? TD से। एंड द फुल फॉर्म ऑफ TD इज टेबल डेटा। ये देख सकते हैं आप, TD टैग ओपन, TD टैग क्लोज। जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो पहले की तरह हर एक टैग ओपन करके क्लोज करना कंपलसरी है। ओके, वाई? बिकॉज दीज टैग्स आर नॉट एम्प्टी टैग। ये टैग्स एम्प्टी टैग नहीं है। ये कौन से टैग हैं? कंटेनर टैग। कंटेनर टैग मतलब जिनके क्लोजिंग टैग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग। तो ये देखिए, ये मेरे डेटा हैं जो मुझे सेल्स में शो होंगे, जिनको मैं डिनोट कर रही हूँ TD टैग से। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं टेबल रो। ये देखिए, ये है टेबल रो। आप टेबल में नंबर ऑफ रोज क्रिएट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन रो क्रिएट करने के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? TR टैग। ओके, क्यों? क्योंकि HTML में टेबल क्रिएट करने का रूल ये कहता है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट टेबल इन HTML देन यू हैव टू यूज these 3 एलिमेंट्स और these 3 टैग्स TR, TD, TH। ओके, सो TR टैग जो है वो क्या शो करता है? आपका टेबल रो। ये टैग भी पहले की टैग की तरह ओपन होगा एंड क्लोज होगा, और इसका फुल फॉर्म क्या है? टेबल रो। ओके, ये देखिए, ये क्या डिनोट कर रहा है? रो। टेबल रो ओपन है, देन इसके अंदर आपका TD टैग है। ऑफ कोर्स टेबल डेटा जो है रो के अंदर ही रहेगा, ना कि बाहर। अगर बाहर रहा तो हमारा पूरा फॉर्मेट, पूरा सिंटैक्स जो है वो बिगड़ जाएगा। ओके, अब आप देख लीजिए, ये फर्स्ट
ओके, कैसे पता चलेगा फर्स्ट रो कौन सा है, सेकंड रो कौन सा है? इसका मैंने पूरा एग्जाम्पल क्रिएट किया है, इसके आगे मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको देख के ये समझिए। ये देखिए, टेबल रो ओपन हुआ है ना, टेबल रो ओपन हुआ, देन इसके अंदर मेरा ये टेबल डेटा है, कितने डेटा है, 1 2 3। फिर उसके बाद मेरा ये टेबल रो क्लोज हो गया। ये क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट रो। क्या डिनोट कर रहा है ये? फर्स्ट रो। फिर उसके बाद मैंने एक और टेबल रो क्रिएट किया है, सेकेंड रो बोलूंगी मैं इसको। क्यों? क्योंकि जितना रोज आप क्रिएट करना चाहते हैं उतनी बार आपको टीआर टैग ओपन करना पड़ेगा एंड क्लोज करना पड़ेगा। माइंड इट, ये बात आप याद रखिएगा। जितनी बार आप रोज क्रिएट करना चाहते हैं अपने टेबल में, उतनी बार आपको टीआर टैग ओपन करना पड़ेगा एंड क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हुआ हमारा टेबल रो। अब इसके आगे देखते हैं हम टेबल हेडर। अब टेबल हेडर से क्या समझ आ रहा है? आप लोगों को याद होगा कि जब हम टेबल देखते हैं तो क्या क्या रहता है? सीरियल नंबर, आईडी, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ये क्या है? हेडिंग है जो बताता है कि उसी कंटेंट, उसी से रिलेटेड आपका कंटेंट्स इंक्लूड होना चाहिए। जो आपका टेबल हेडर में दिया हुआ है, जिस नाम से आप अपना टेबल हेडर क्रिएट किया है, उसी से रिलेटेड आपके कंटेंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मोबाइल नंबर नाम का एक टेबल हेडर है, तो उसमें आप ऑब्वियसली मोबाइल नंबर ही इंक्लूड करेंगे, ना कि नेम। ओके, ठीक उसी तरीके से मान लीजिए फर्स्ट नेम नाम का टेबल हेडर है, तो उसमें आप नेम ही इंक्लूड करेंगे, ना कि मोबाइल नंबर। ओके, तो ये देखिए, टेबल हेडर को हम किससे डिनोट करेंगे? टीएच टैग से डिनोट करेंगे। इसको भी हम टेबल रो और टेबल डेटा की तरह ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ये देखिए, है ना, फर्स्ट रो क्रिएट, फर्स्ट रो क्लोज, देन सेकेंड रो क्रिएट, सेकेंड रो क्लोज, थर्ड रो क्रिएट, थर्ड रो क्लोज। अब हम इन सब का एक साथ यूज करते कैसे हैं? किसका? टी आर, टी डी, टी एच एंड टेबल टैग, इन चारों को मिला के हम एक साथ यूज कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नोटपैड को ओपन करेंगे। एक बात और, मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले भी कि HTML का प्रैक्टिकल करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है, देन आप अपना कोड टाइप करेंगे, उसको फिर सेव करेंगे। जहां आप सेव करेंगे वहां आप जाएंगे एंड देन डबल क्लिक करके उसको रन करेंगे। उसका आउटपुट कहाँ शो होगा? ब्राउजर में। ओके, और HTML की कोडिंग को हम किससे सेव करते हैं? .html या .htm से। तो आप ये मेरे वीडियोस ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हम HTML का प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? HTML टैग ओपन किया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? हेडर टैग ओपन किया, फिर मैंने क्या किया? टाइटल टैग ओपन किया। टाइटल टैग में मैंने दे दिया जो मुझे टाइटल देना है, फिर उसके बाद मैंने टाइटल टैग क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद हेडर टैग क्लोज कर दिया। क्यों? बिकॉज दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, means how to write code in HTML. So that's why I am writing like I was writing like that. Okay, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? बॉडी टैग ओपन किया। उसके बाद मैंने हेडिंग टैग यूज़ कर लिया है ताकि मैं बता सकूं कि मैंने HTML टेबल क्रिएट किया है। तो ये ऑप्शनल है, करना चाहें तो करिए, अदरवाइज रहने दीजिएगा। क्या करिएगा? बॉडी टैग ओपन करने के बाद डायरेक्टली आप क्या करना? टेबल टैग ओपन करना। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको HTML में टेबल क्रिएट करना है तो आपको कौन सा टैग यूज़ करना है? टेबल टैग। उसके अंदर आपने क्या किया? टीआर टैग ओपन किया। क्यों? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग फर्स्ट रो। ओके, और ये मैंने बताया अभी पहले एक्सप्लेनेशन में कि अगर आपको रो क्रिएट करना है टेबल में तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे? टीआर टैग। कौन सा टैग? टीआर टैग। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? टीएच टैग। सबसे पहले हम देंगे कोई भी एलिमेंट्स तो वो क्या देंगे? टीएच टैग। क्यों? बिकॉज विदाउट टेबल हेडर वी कैन नॉट क्रिएट टेबल डेटा। ओके, remember this, without table header we cannot create table data, so this is compulsory. First you need to create what? table header. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया? टेबल रो को ओपन किया, देन उसके बाद मैंने क्या ओपन किया है?
टी एच टैग। उसके अंदर मैंने अपना कंटेंट्स दे दिया है। देखिए क्या क्या कंटेंट्स दिया है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन मैंने टी एच टैग को क्लोज कर दिया है, जैसे हम लिस्ट में करते थे। याद आया कुछ? देखिएगा वो मेरा वीडियो आप, मैंने लिस्ट के ऊपर भी बनाया है अपना वीडियो HTML का, वो वीडियो आप मेरे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, टेबल रो को क्लोज कर दिया, मीन्स ये मेरी फर्स्ट रो क्लोज हो चुकी है। ओके, अब फिर मैंने टेबल रो को ओपन किया है सॉरी, क्यों? क्योंकि मुझे सेकेंड रो क्रिएट करना है। अब देखिए सेकेंड रो में मैंने अपना कंटेंट डाला है कि मैं अपने इन हेडर्स में क्या क्या कंटेंट्स शो करवाना चाहती हूँ, वो कंटेंट्स मैंने यहाँ डाल दिए हैं। ओके, और फिर मैंने हर एक कंटेंट के बाद टेबल डेटा को क्लोज कर दिया है। क्यों? बिकॉज दिस इज कंपल्सरी, है ना, क्योंकि ये कंटेनर टैग है ना, ये कंटेनर टैग है, जिसका ओपनिंग टैग होता है उसका क्लोजिंग टैग भी ज़रूर होगा। ये एम्प्टी टैग नहीं है, इसलिए हमको इसको क्लोज करना कंपलसरी है। फिर मेरा सेकेंड रो क्लोज हो गया है। उसी तरीके से मैंने थर्ड रो ओपन किया है, दिखाती हूँ आपको, जस्ट वेट। ये देखिए ये थर्ड रो, ये देखिए थर्ड रो भी मैंने क्रिएट किया है, अपने कंटेंट्स दे दिए एंड देन थर्ड रो मैंने क्लोज कर दिया। टोटल कितने रो क्रिएट किए हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रो मैंने टोटल क्रिएट किए हैं। लास्ट में आप टेबल टैग को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, फिर आप HTML टैग को क्लोज करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए ये है इसका आउटपुट, ध्यान से देखिए, नेम की जगह नेम आ गया है ना, जो भी मेरा कंटेंट था जो मैंने डाला था कि नेम के हेडर में क्या नेम्स दिखने चाहिए, मीन्स नेम का जो हेडर मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर कौन से कंटेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए, वो कंटेंट्स मैंने कहाँ लिखे हैं? TD में। ओके, फिर फादर्स नेम और मदर्स नेम आ गया। लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं इसका आउटलुक कितना परफेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं, लग तो रहा है टेबल के फॉर्म में, बट कुछ कमी है। किस चीज़ की कमी है? लाइन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको टेबल में बॉर्डर इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। ये देखिए ये है इसका कोड, अप्लाइंग स्टाइल एग्जाम्पल। ओके, स्टाइल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? बॉर्डर ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। तो देखिए मैंने कौन सा स्टाइलिंग अप्लाई किया है, हेड के अंदर मैंने स्टाइल अप्लाई किया है, मीन्स इंटरनल CSS का मैंने यूज़ किया है। मैंने CSS के टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। लिस्ट, CSS और प्रैक्टिकल के जो वीडियो हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा। कितने टाइप्स के CSS होते हैं? 3 टाइप्स के CSS होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर को इंसर्ट करवाने के लिए यूज़ किया है इंटरनल CSS। आप चाहें तो इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो बाउंडेशन। ओके, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर को इंसर्ट करने के लिए। ये देखिए HTML टैग ओपन, हेड टैग ओपन। इंटरनल CSS का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको स्टाइलिंग कहाँ अप्लाई करना है? हेड सेक्शन के अंदर, वो भी स्टाइल टैग क्रिएट करके। ये देखिए स्टाइल टैग मैंने क्रिएट किया है। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या लिखा है? टेबल THTD। क्यों लिखा है? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी पूरी टेबल पे बॉर्डर अप्लाई हो। ओके, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी पूरी टेबल पे बॉर्डर अप्लाई हो, दैट्स वाई आई एम राइटिंग लाइक दैट, टेबल THTD, कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन किया एंड देन बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर चाहिए मुझे? सॉलिड ब्लैक चाहिए। आप कोलैप्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, डिफरेंट बॉर्डर्स, बट मैंने इंसर्ट किया है सॉलिड ब्लैक, जो कितने पिक्सल्स का है? 1 पिक्सल्स का। देन मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, देन स्टाइल टैग क्लोज किया, देन हेड टैग क्लोज किया। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैंने हेड सेक्शन के अंदर क्यों लिया है? क्योंकि मैं कौन सा CSS यूज़ कर रही हूँ? इंटरनल। इंटरनल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको स्टाइलिंग अप्लाई करना है तो आप कहाँ यूज़ करोगे स्टाइलिंग? हेड सेक्शन के अंदर। ओके, बाकी जितने भी कोड हैं मेरे एज इट इज़ हैं। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए ये है इसका आउटपुट। आ गया बॉर्डर? दिख रहा है सबको क्लियर? आ गया बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने टेबल में बॉर्डर को इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो था हमारा टेबल टॉपिक इन HTML। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।